श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। शाहदा जिले के महाराष्ट्र में सोहिदा शिविर नवीन तहसीलदार ऑफिस के पास श्री शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये कथा 5 दिवसीय चलने वाली है, जो कि आप 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देख जा सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी कुल पत्र उपयोगी सहित जानकारियां 9 उपाय बताए, 9 जानकारियां दिए हैं। सभी की जानकारियां आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज जो विशेष जानकारी गुरुजी दिए हैं कि कल के दिन आप 2 अप्रैल के दिन यानी कि नवरात्रि के जो 5वां दिन होता है, 5वें दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। जिस किसी लड़का लड़की का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, आपका बहुत कष्टमय जिंदगी चल रही है, तो ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आज कथा शुरू होते ही गुरुजी बोले, ऐसा कौन सा पुण्य है जिसके कारण भगवान राम को पैदल चलकर लंका जाना पड़ा। लंका नगर का आदमी ऐसा कौन सा पुण्य क्या था कि राम जी को रास्ता नहीं मिल रहा था, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, फिर भी रास्ता बना के श्री राम जी को जाना पड़ा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। तो इस पर गुरुजी बोले, आपके जीवन में बहुत सारी समस्या चल रही हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप एक काम करें। राम जी ने बालू के रेत बना के उससे शिवलिंग का पूजा किए थे, तो रास्ता मिल रहा था। तो रास्ता नहीं मिल रहा, तो उसी तरह आप लोग भी बालू के रेत का शिवलिंग बना करके पूजन करें। नहीं कर पा रहे हैं तो बालू के रेत का शिवलिंग नहीं बना पा रहे तो शिवालय जाओ, बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, बाबा से अपनी दिल की बात करो तो बाबा जरूर सुनेंगे। जो शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाता है उसे शनि का 7.5 कभी नहीं परेशान करता है, कभी नहीं लगता। बढ़ते हैं आज कथा की तीसरी जानकारी की ओर। लंका का राजा रावण अमृत बेला में शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाता था। रावण शिव जी का आराधना करता था। रावण को देख रावण का सेना अपने अपने घर में एक शिवलिंग रख करके उस पर 1 लोटा जल चढ़ाता, जिसके कारण राम जी को लंका पैदल चलकर आना पड़ा और मोक्ष प्रदान करना पड़ा था। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। नेहा जी पत्र लेकर के आए। गुरुजी, हमारे जीवन में कई वर्षों से परेशानी चल रही थी। मेरी शादी में 5 साल हो गए थे। मेरे पति पिछले 8 साल से नौकरी की तैयारी कर रहे थे। मेरी ननद का भी 9 साल शादी के हो गए थे, संतान का सुख नहीं प्राप्त था। पति को 13 साल हो गए, नौकरी ना लगी। मेरी सासू माँ आपकी कथा सुनी, किसी के कहने पर मैं पशुपति व्रत की। मेरी ननद को और संतान पति को नौकरी दे दे। 4 पशुपति व्रत बीते, पता चला मेरी ननद गर्भवती है, गर्भ ठहर गया है, मेरा पति को नौकरी हो गया। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। रत्ना जी का पत्र लेकर आई। मेरी शादी को मात्र 1 साल हुए थे, पति का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर बोला बचना मुश्किल है, वेंटिलेटर पर डाल दिया। 5 दिन तक बचना मुश्किल है, वेंटिलेटर पर डाल दिया। 5 दिन तक शरीर में कोई हलचल नहीं थी। 5 दिन से 10 दिन, 15 दिन, 25 दिन बीत गए पर कोई हलचल शरीर में नहीं था। डॉक्टर बोला अब घर लेके जाओ। किसी ने बोला सिहोर का रुद्राक्ष का जल शरीर में लगाओ, रुद्राक्ष नहीं था। तो बोली मंदिर जा, जल चढ़ा के लाती। मोबाइल पर कथा सुनती। बाबा की कृपा से 2 घंटे बाद शरीर में हलचल हुई। जल चढ़ा के लाती, शरीर पे लगाती अपने पति को और बाबा की कृपा से शरीर में हलचल होने लगी। तो मैं प्रतिदिन बेलपत्री लाती, जल चढ़ाती, बाबा को कृपा से मेरे पति बिल्कुल ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज कथा की 6वीं जानकारी की। वैशाली जी पत्र लेकर आए। गुरुजी, मेरी शादी 1996 में हुई, संतान का सुख नहीं था। 30 साल हो गए, 16 साल इलाज कराया, हार के छोड़ी। 2021 में पहली बार आपकी कथा सुनी। उसी समय कथा में पहली बार आपकी कथा सुनी। कथा में आपने सफ़ेद आंकड़े का जड़ का, रुद्राक्ष का महत्व, पशुपति का महत्व बताया। 2023 से शंकर जी का पीछा पकड़ लिया, छोड़ा नहीं। शंकर को पिता मान ली, शिव जी पर भरोसा किया, गर्भ नहीं ठहरा। फिर सीहोर चली गई, कंकर शंकर की पूजा की। आने के 5 महीने बाद गर्भ ठहर गया। फिर 5 महीने बाद गर्भ गिर गया। फिर सीहोर चली गई, फिर गर्भ ठहरा। बाबा की कृपा से 3 साल बाद मेरे घर संतान का सुख प्राप्त हुआ है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर।
तो आज की जो विशेष जानकारी, विशेष उपाय है, इस नवरात्रि में आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। अगर पति पत्नी में क्लेश हो रहा है तो माँ जगत जननी की आराधना करो, माता के मंदिर में कलश भरकर जल चढ़ाएं। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की और 8वीं जानकारी। 5वें दिन करें ये उपाय, यानी कि 2 अप्रैल के दिन। इस बार नवरात्रि जो है 2 पूजा और 3 पूजा जो है होता है वो एक ही दिन पड़ा है, वो जो कि आप 31 मार्च को वो हो चुका है, और 2 अप्रैल जो है 2 अप्रैल को 5वें दिन की पूजा होगी। तो आप 2 अप्रैल को इस उपाय को कर सकते हैं, 5वें दिन करें इस उपाय। आपका मंगल विवाह नहीं हो रहा है, कोई लड़का हो लड़की हो, मंगल विवाह नहीं हो रहा है तो क्या करें, एक पान के पत्ते लें, एक ही पान के पत्ते पर 2 स्वास्तिक बनाएं। अब आपको करना क्या है, एक स्वास्तिक बनाना है हल्दी से, दूसरा स्वास्तिक बनाना है कुमकुम से। एक हल्दी से एक कुमकुम से, ये 2 स्वास्तिक आपको दोनों स्वास्तिक पान के पत्ते पर ही बनाना है, ध्यान रहे एक ही पान के पत्ते पर बनाना है स्वास्तिक। अब आपको थोड़ी सी चावल का जो है हल्दी से कलर कर ले, थोड़ी सी कुमकुम से। अब जो स्वास्तिक आपने बनाए हैं हल्दी वाला स्वास्तिक पे कुमकुम वाला चावल थोड़ा रख दें, और कुमकुम वाला स्वास्तिक पे हल्दी वाला चावल थोड़ा सा रख दें। और जिस लड़का लड़की का विवाह ना हो रहा है उसके हथेली पर रख के उसका नाम, उसका गोत्र बोल करके, उसका नाम और गोत्र बोल करके जो नीम का वृक्ष होता है, नीम के वृक्ष के नीचे जा करके, पेड़ के नीचे आप वो पान के पत्ते रख दे, तो इस बार मंगल विवाह होगा ही होगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। अगर आपको बहुत कष्ट में आपकी ज़िंदगी चल रही है, बहुत तकलीफ चल रहा है, बहुत दुख रोग तकलीफ परेशान कर रहा है, कोई अटका हुआ काम नहीं हो रहा है, शनि की 7.5 हो, कोई भी दुख तकलीफ कष्ट हो तो उसके लिए आप इस उपाय को जरूर करें। भय लग रहा है, डर लग रहा है, तो अब आपको करना क्या है, किसी बात का डर भी लग रहा है तो आपको करना क्या है, एक कलश जल। अब ये जल आपको रात में ही भर के रख लेनी है, ध्यान रहे इस बात का। एक कलश जल तांबे का पात्र ले या मिट्टी का पात्र, आपके पास जो भी हो, तांबे का हो, मिट्टी का हो, कलश जो भी हो, उस कलश में रात में ही जल भर के रख दें। और उस कलश में आपको एक बेलपत्री डाल लेनी है। आप एक बेलपत्री उस कलश में डाल लें और डाल करके रात में उस कलश को रात में ही जल भर के बेलपत्री उसमें डाल करके रात भर छोड़ते। वैसे अब सुबह अगले दिन जो है आप नवरात्रि के बीच किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। कल करें, परसों करें, कल 5 पूजा है तो 9 दिन के बीच आप किसी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, आप सुबह में उसको, उस कलश को अपने पूरे घर में घुमा ले। आपका घर में जो जहाँ भी हो, हर रूम में हो, जहाँ भी हो, पूरा घर में घुमा करके उसके बाद आपको जो नीम का वृक्ष होता है, जो नीम का पेड़ होता है, उस पेड़ के नीचे डाल दें। आपके घर की सारी बाधाएं, दुख, संकट, कष्ट जो भी है टल जाएंगे। जो भी भय लगता है, डर लगता है, रोग चल रहा है, कष्टमय जिंदगी चल रही है, तो सारी परेशानी दूर हो जाएगी। श्री शिवाय।